उत्पन्नस्य धर्ममूर्ति धर्मावतार से परमेश्वर लाल उत्पन्नस्य पौत्राय मांगल गोत्रोत्पन्नस्य धर्ममूर्ति धर्मावतार से किशन लाल उत्पन्नस्य पुत्राय सिंगल गोत्रोत्पन्नस्य देवी धर्ममूर्ति धर्मावतार राम दिनाज उत्पन्नस्य पौत्री सिंगल गोत्रोत्पन्नस्य धर्ममूर्ति धर्मावतार देवी सत्यनारायण उत्पन्नस्य पौत्री सिंगल गोत्रोत्पन्नस्य धर्ममूर्ति धर्मावतार राजेंद्र कुमार उत्पत्ति पुत्री अस्मि मंडपे मंडपाभ्यंतर वेदायां सुग्रहां लोकिने शत्रु एवं ग्रह विशेष विचितायां शुभ पुण्य दिनों 2 बार बोल चुका हूँ, तीसरी बार बोल रहा हूँ। लाख काम है आपके पास में, अच्छे तरीके से सुन लेना और मेरे पास 1 करोड़ ले लेना। अच्छी तरीके से सुन लेना, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देवी देवताओं के सामने इतने ब्राह्मणों की सन्निधि में बोल रहा हूँ। जो सही जवाब देगा उसे 1 करोड़ मिलेगा। आइए प्रेम के श्रद्धा से तीसरी बार श्रवण करते हैं पीढ़ी को। धर्ममूर्ति धर्मावतार धर्ममूर्ति धर्मावतार देवी परमेश्वर लाल गुरुत्य पौत्राय गोत्रोत्पन्नस्य देवी किशन लाल गुरुत्य पुत्राय अस्मिन् मंडपे मंडपाभ्यन्तरवेलायां पुत्राः लोकने शत्रु एवं ग्रह विशेषायां शुभ पुण्य के भौ सिंगल गोत्रोत्पन्नस्य देवी बनारसी लाल की गुरुत्य प्रपौत्री सिंगल गोत्रोत्पन्नस्य धर्ममूर्ति धर्मावतार देवी सत्यनारायण गुरुत्य पौत्री सिंगल गोत्रोत्पन्नस्य देवी धर्ममूर्ति धर्मावतार राजेंद्र कुमार गुरुत्य पुत्री। 3 बार उच्चारण हो गया है, पक्का कर लेना, सही जवाब दे देना और मेरे से 1 करोड़ ले जाना। तो आइए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। राजेंद्र कुमार जी मेरे वाक्यों के ऊपर ध्यान देंगे और जैसा मैं बुलवाता हूँ वैसा बोलेंगे। अमुक गोत्राय, राहुल जी का गोत्र बोलिए। बताइए क्या साजिश आ रहा यार? इतनी देर से मैं इनके गोत्र को जोर जोर से बोल रहा हूँ, तो माइक में बोल रहा हूँ, धीरे बोल सकते आप बोलते कि हमें पति सुनाई नहीं दिया। मांसल गोत्राय राहुल कुमार गुप्ताय वराय श्रीधर रूपिणे कन्याकिने अमुक गोत्र उत्पन्ना सृष्टि का गोत्र बोलिए। गोत्र उत्पन्ना इमाम सृष्टि नामनी श्री रूपिणी कन्या वरातिनी यथाशक्ति अलंकृतां सुपत्रां प्रजापति दैवतां देव अग्नि गुरु ब्राह्मण सन्निधौ अग्नि आदि साक्षिकतया प्रजा उत्पादन अर्थम सह धर्म आचरणाय। अब आपकी धर्म पत्नी तो अपने आसन पर बैठी रहेंगी और आप खड़े हो जाएंगे, अपने गलती बंदर को थोड़ा ढीला कर दीजिए ताकि कोई किसी प्रकार की असुविधा न हो। और राहुल जी अपने दाहिने हाथ की तरह हाथ बढ़ा लें, आगे कर लें और ये ध्यान रखें। देखो बड़ा चाहे कितना ही बड़ा दातार क्यों न हो, जीवन में 1 बार तो उसे हाथ फैलाना ही पड़ता है। चाहे कितना ही बड़ा सेठ क्यों न हो, उसे जीवन में 1 बार तो मांगना ही पड़ता है। तो बेटे प्रेम से श्रद्धा से इस लक्ष्मी को स्वीकार करो और अपने जीवन को, अधूरे जीवन को पूर्ण करो। राजेंद्र कुमार जी, आपके हाथ में जो भी संघ में जल जो भी द्रव्य है, संघ अपने हाथ में रख लीजिएगा, बाकी के सारे का सारा द्रव्य है इनकी हथेली पर छोड़ दीजिए। तो संघ अपने हाथ में रख लीजिए, पंडित जी को संघ दे दीजिए और दाहिने हाथ से बाई सृष्टि का दाहिना हाथ सीधा उठाइए, सीधा, हाँ ये बात। और बाबू राहुल जी के हाथ में देते हुए बोलिएगा, क्या बोलेंगे? पत्नी स्वेन तुभ्यम अहम संप्रदते। आप अपना हाथ छोड़ दीजिए और वर कन्या
आप एक साथ में 3 बार पृथ्वी और आकाश की कर दें। ओम ज्योतिर्वादाय पृथ्वी स्वामिन्नाद ओम ओदा स्वाहा आमोदा स्वामाया स्वादाता स्वाहा पृथ्वीरा स्वामय सत्ते देवी नमः। राहुल जी बोलेंगे ओम स्वस्ति। बस 22 से अपना हाथ डाले, हाथ में जो भी द्रव्य है वो वन के पिता को अर्पण करते। कन्यादान का सिक्का है, इसे संभाल के रखेंगे। आपके घर में धन का भंडार भरा रहेगा। आइए अब राजेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि 22 की तरफ हाथ जोड़े। हाथ क्यों जोड़ना है? पंडित जी मेरी बेटी है, इसी पर क्या हाथ जोड़ना है? बेटी थी, आप तो लक्ष्मी है और आप तो लक्ष्मी पुत्र है। आज तक इसकी परवरिश में यदि आपके द्वारा किसी प्रकार की कमी रह गई हो, भूल चूक हो गई हो, अपराध हो गया हो आपके द्वारा, तो आज हाथ जोड़ करके क्षमा याचना कर लें और मन ही मन कन्या को अपनी कामना सुना दे। हे कन्या, इस जन्म में सृष्टि रूप में मुझे प्राप्त होकर के मेरे जीवन को सफल किया और मैं तुमसे ये प्रार्थना करता हूँ कि यदि तुम्हारी कृपा हो तो जन्म जन्मांतरों में मुझे ये सौभाग्य प्रदान करना। कन्यादान करने लगे। बड़ा पुत्र की कामना पिता भले ही मन में कर ले, कैसे ये कर ले, लेकिन देवी देवताओं के सामने कन्या का पिता ही कन्या की कामना करता है। तुभ्यम अहम संप्रदते। राहुल जी के हाथ में रखे। राहुल जी ध्यान दें, जीवन में ब्राह्मण ही दक्षिणा नहीं लेते हैं, दक्षिणा आपको भी लेनी पड़ रही है, समझ रहे हैं? माथा के लगा करके और इधर आगे बढ़ाते हैं। वक्ति प्रतिबंधनम मम गृही में। अब देखो बात यह है, प्रतिबंधन कर दें, गठजोड़ा बांध दें और ऐसा गांठ, ऐसी गांठ लगाइए कि जीवन में कभी खुले ही नहीं। ऐसा इसके दाहिना हाथ पकड़ करके मजबूती से हिरण्यकर्णो मयि कर्णः यहाँ एक बार क्षमा चाहूंगा राघव जी से, मैं एक साइंटिफिक रीजन बताना चाहता हूँ। यहाँ पर बताइए, ये हाथ पकड़ने का तरीका जो है, ये हाथ और मस्तिष्क रेखा, इसके बीच में अंगूठा, ऊपर से हल्का सा एक्सप्रेशन। अच्छा, हृदय और मन दोनों से एक दूसरे के हो जाए, इसी के लिए यहाँ पर यदि मनसा दूरम दिशो पवमानो वा हिरण्यपर्णो वैकरण स्वामानमनसाम करोतु। हम की देवी हमारे घर में, यानी राजेंद्र देवी के घर में इसका नाम सृष्टि रखा गया जब ये जन्म ली। यदि आप या आपकी माता या आपके पिता या आपकी बहन या आपके परिवार में कोई भी सदस्य ये सोच रखा हो कि हमारे घर में जब कोई नई दुल्हन आएगी तो उसका हम ये नाम रखेंगे, ऐसा यदि कोई नाम आपके ध्यान में आ रहा हो तो वो यहाँ रख सकते हैं। और ऐसा कोई ध्यान नहीं आ रहा हो और यदि सृष्टि नाम आपको पसंद हो तो यही बोल दीजिए सृष्टि देवी। तनु नाम, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर है। पहले बोल दीजिए सृष्टि देवी, बाद में बोल दीजिए तनु देवी। पहले सृष्टि देवी, पहले जो नाम बोला जाए
उसको जीवन में दोबारा नहीं बोला जाता है। समझ रहे हैं? तो सृष्टि के नाम को, सृष्टि नाम को आप दोबारा नहीं बोलेंगे। क्यों? और हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि पति को पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए और पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, दोनों की आयु क्षीण होती है। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में पुरानी स्त्रियां जो है अपने पति को जो बुलाती थी तो अपने बच्चे का नाम लेकर के, यदि बच्चा नहीं हो तो ओ जी सुनते हो, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि। सत्यवन्धनं कृत्वा आद्य होमं कुर्यात्। ओम जावदे नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इंद्राय। ओम अग्ने स्वाहा अग्ने नमः। ओम सोमाय स्वाहा सोमाय नमः। ओम स्वाहाय नमः। ओम स्वाहाय नमः। ओम स्वाहाय सूर्याय नमः। ओम अग्निवर्णाभ्याम स्वाहा। और वर कन्या आंखें बंद कर लेंगे, इस आहुति का दर्शन नहीं करेंगे। ओम मृत्युवे स्वाहा मृत्युवे नमः। प्रहाराणां कवचं भवति मौलिना तत्सर्वैर्भूतभावानां शान्तिर्भवतु वारिणां शान्तिः 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 शान्तिर्भवतु सर्वारिषु शान्तिर्भवतु चारुकरी भूरि पूजा क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूरत सावरी नारी भावरी जब भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हो रहा था, उस समय हमारे यहाँ जब फेरा चालू होता है, फेरा प्रारंभ होता है, उस समय वर के द्वारा कन्या के पैर का अंगूठा पकड़ाया जाता है और वो वर उस अंगूठे को पकड़कर कन्या को पर्वत यानी एक पत्थर पर स्पर्श करवाता है। तो एक ऐसी घटना याद आ गई मुझे जब इस चौपाई को मैं गा रहा हूँ तब। इसी प्रकार जब भगवान शंकर का विवाह हो रहा था रक्तराज नगराज हिमवान के यहाँ, उस समय भगवान शंकर ने जब पार्वती जी का दाहिना अंगूठा पकड़ा, उस समय जैसे हमारे राहुल के कुछ मित्र लोग सामने बैठे हैं तो वो लोग क्या बीच बीच में कभी कभी मजाक भी करते हैं विवाह में, तो ऐसे ही भगवान विष्णु भी सामने बैठे थे। जब भगवान शंकर ने पार्वती जी का अंगूठा पकड़ा, विष्णु भगवान को हंसी आ गई जोर से, और जब हंसी आई तो भगवान शंकर की नजर पड़ गई। बोले कैसे हंसे? तो विष्णु भगवान ने तुरंत आंख मटका दी। बोले क्यों? पहली मुलाकात में पैर पकड़ लिया। तो भाई ऐसी जोड़ी जिसकी भगवान विष्णु भी आज आनंद ले रहे हैं, वो जोड़ी आपके जीवन को मंगलमय बनाए और तुलसीदास जी का ये छंद, ये साक्षात्कार आपके जीवन को आदर्शमय, भगवान श्री राम के समान आपके जीवन को आदर्शमय बनाए। इसी आशीर्वाद के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सहन के पति सहन के हरकारिमल जी का पुत्र है पांचल इनका जो साहन पति साहजी साहन के तीर्थ परमेश्वर लाल जी का पुत्र है पांचल इनका जो
पति साहजी साहन के तीर्थ बाबू किशन लाल जी का पुत्र है मानसल इनका को साहब पति साहजी साहब के तीर्थ बनारसी दादी का पुत्र है इंगल इनका को साहब पति साहजी साहब के नारायण पुत्र है इंगल इनका को साहब पति साहजी साहब के तीर्थ बाबू राजेंद्र कुमार जी की पुत्री है इंगल इनका को इंगल इनका को मांसल इनका को इंगल इनका को मांसल इनका को और प्रीति जरा ध्यान रखना अभी तक जीवन में सिंगल थी इसलिए तुम्हारा सिंगल गोत्र था क्यों अभी तक जीवन में सिंगल भी थी इसलिए तुम्हारा गोत्र सिंगल था अब आज से तुम्हारा गोत्र मानसल गोत्र ये ध्यान रखना कभी भी यदि पंडित जी लोग पूजा करवाएं तुमसे तुम्हारा गोत्र पूछे तो ध्यान रखना अब सिंगल नहीं बोलना है तो तुम्हें मानसल गोत्र बोलना है। आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। भाई लाजा हो अपनी बहन के हाथों से अग्नि नारायण को आहुति दिला करके करवाता है। ऐसी हमारी धर्मशास्त्र की मर्यादा है। तो मैं निवेदन करूंगा राहुल जी से और प्रीति से कि वो अपने आसन पर खड़े हो जाए, अपनी जगह खड़े हो जाए, एक साथ में खड़ा होना खड़े हो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजन नारायण नारायण हरि हरि भजन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि देवं कन्या अग्निमयं सदा सर्वो अस्मा देवः प्रेतो मुञ्चतुमापदे स्वाहा। गायत्री की स्वाहा बोलती हुई आहुति देंगी। नमो नमः ओम यमुनादि कप्रूने लादाना उपन्तिका आयुष्मान सुने पदे रेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा। मम तुभ्यं सम्मननं तदग्नीरं अन्यदामि पुष्पाः। आहुति देने के बाद में तुम्हें पूर्ववत अपने हाथों को एक दूसरे के हाथों में साथ थोड़ी पीछे कर गए, दृष्टि थोड़ी आगे बढ़े और अपने राइट से पूरी घूम जाओ और इनके आगे आ जाओ, पूरी घूम जाओ। हाँ, उनका गठजोड़ा कर दें, गठजोड़ा